वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग न्यूमेरिकल टेक्निक्स में पिकार्ड्स इटरेशन मेथड को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीट दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द वर्किंग रूल ऑफ पिकार्ड्स इटरेशन मेथड टू सॉल्व एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड आल्सो स्टूडेंट यू विल बी एबल टू अप्लाई द पिकार्ड्स इटरेशन मेथड टू सॉल्व एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सो आई होप स्टूडेंट आपको टेलर सीरीज मेथड समझ में आ गया होगा किस तरह से हम एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो वहां पे टेलर सीरीज का एक्सपेंशन लेते हैं और सिंपली डिफरेंशिएशन करते हुए चले जाते हैं और y डैश एट x नॉट, y डबल डैश एट x नॉट और y ट्रिपल डैश एट x नॉट जो है चेन रूल के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर लेते हैं और एट x नॉट पे सारी वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं, एज्यूम जो डिटरमाइन कर लेते हैं और फिर हम फाइनली हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे लिए एक सॉल्यूशन आ जाता है y एट x और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि आप x की पावर 4 तक लिखना है या x की पावर 5 तक लिखना है, तो वो हमारा अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हो जाता है। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या डील करने जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम लोग पिकार्ड्स इटरेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। तो अगेन क्वेश्चन में या तो आपको जनरल एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया था और नेम दिया था कि आप पिकार्ड्स इटरेशन मेथड को अप्लाई करना है। तो दैट मींस आपको पिकार्ड्स इटरेशन मेथड ही जो है उसको अप्लाई करना है, उसी के वर्किंग रूल या उसी के वर्किंग स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले पिकार्ड्स इटरेशन मेथड, जिसको हम लोग पिकार्ड सक्सेसिव इटरेशन मेथड भी कहते हैं, उसको देखेंगे किस तरह से एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और साथ ही साथ ये भी देखेंगे किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे और उसके वर्किंग रूल को समझेंगे एंड देन हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरह से एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन और एक इनिशियल वैल्यू भी दिया हुआ तो डायरेक्टली हम किस तरह से सॉल्यूशन अचीव करते हैं उसको समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पिकार्ड्स इटरेशन मेथड। तो स्टूडेंट पिकार्ड्स इटरेशन मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हम एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमने कंसीडर कर लिया y डैश इक्वल्स टू f ऑफ xy और y एट x नॉट क्या है, y नॉट है। स्टूडेंट पिकार्ड्स इटरेशन मेथड को समझने से पहले सबसे पहले अगर इसको हम पर्टिकुलर एक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इसमें जो है अप्लाई करते हैं तो y डैश को क्या करते हैं हम लोग dy बाय ds लिख सकते थे और विच इज इक्वल्स टू f ऑफ xy। इसको अगर हम सेपरेट कर पा रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं dy इक्वल्स टू f ऑफ xy dx। तो स्टूडेंट हो सकता है कि फंक्शन में आप इन जनरल हम बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लोग इसको सेपरेशन वेरिएबल की तरह से जो है इसको एज्यूम करते हैं कि हम लेट्स से dy इक्वल्स टू f ऑफ xy dx हम लिख सकते हैं और फिर क्या करते हैं हम इंटीग्रेट करते हैं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग करने का तरीका क्या है, आप क्या लिखते हैं y नॉट से y और x नॉट से x में इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आप ओवरऑल ऑन इंटीग्रेशन सो इस तरह से वैल्यू हो जाती dy इक्वल्स टू f ऑफ xy dx। और सिंस हम एक वैल्यू जानते हैं y एट x नॉट इक्वल्स टू y नॉट है तो हम इसको इंटीग्रेट कर ले यहाँ से, क्योंकि x के अकॉर्डिंग फंक्शन बनाया तो x नॉट से x में इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर x नॉट से x में इंटीग्रेशन है x का तो y में इंटीग्रेशन क्या है, एट x नॉट पे वैल्यू क्या है y नॉट और एट x हम क्या चाहते हैं y इक्वल्स टू x का फंक्शन चाहते हैं तो y नॉट से y में हम y को इंटीग्रेट कर लें। तो ओवरऑल इसको हम इंटीग्रेट तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि f ऑफ x y का हमें फेस नहीं पता और एक जनरल फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेट कर सकते हैं y हो जाएगा और अपर लिमिट y माइनस y नॉट। तो हमारे लिए लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बोला 1 dy का y मिलेगा और राइट हैंड साइड एज इट इज हम लिख ली। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या यहाँ मिल जाएगा y माइनस y नॉट विच इज इक्वल्स टू x नॉट टू x f ऑफ xy dx। नाउ स्टूडेंट y नॉट को अगर हम इस तरफ ले आए तो हमारे लिए एक वैल्यू हो जाएगी y इक्वल्स टू y नॉट प्लस x नॉट टू x f ऑफ xy dx। नाउ स्टूडेंट एक तो ये कहलाता है जनरल रूल, लेकिन सिंस f ऑफ xy हो सकता हो सेपरेट ही ना हो क्योंकि आप तो इंटीग्रेट कर रहे हैं dx का, आप हो सकता है यहाँ पे y का फंक्शन होगा तो ओवरऑल सेपरेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नाउ ये तो लॉजिक था जब हम सेपरेशन वेरिएबल अप्लाई किए। नाउ किस तरह से जो पिकार्ड्स इटरेशन मेथड को जो है इस यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, इस उसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहली बात तो इसका हम एक इनिशियल सॉल्यूशन मान लेते हैं। सो पर्टिकुलर y या आप कह सकते हैं इटरेटिवली हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसमें f ऑफ xy सेपरेट नहीं हो सकता है। सेपरेट यानी कि y के टर्म्स जो है y के साथ dy के साथ क्लब नहीं होगा, x के साथ dx के साथ क्या होगा, क्लब नहीं होगा। और न्यूमेरिकल टेक्निक्स में हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि हमें एक मेथड मिल जाए, एक फॉर्मेशन मिल जाए जिसमें हम वैल्यू को जो है पुट करते हुए चले जाए और सारी वैल्यूज हम जो है फाइंड आउट करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू y नॉट प्लस x नॉट टू x f ऑफ xy dx है। नाउ इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम देखते हैं कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इस सॉल्यूशन का क्या होगा। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तो हम क्या करेंगे, y की जगह y नॉट पुट करेंगे और लेट से हमें न्यू y मिलेगा, लेट से इसको हम लोग y डैश से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं या y1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो y1 न्यू y मिलेगा जिसको हम लोग क्या मिलेंगे y1। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा y नॉट प्लस x नॉट टू x
एफ ऑफ एक्स, वाई की जगह वाई नॉट रख रहे हैं, dx। नाउ स्टूडेंट अब इस चीज को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब ये जो ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी वाई नॉट, वाई की जगह जैसे वाई नॉट रखेंगे तो वैल्यू कांस्टेंट हो गई और केवल फंक्शन ऑफ एक्स का होगा, तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एक्स नॉट टू एक्स में, एक फंक्शन हो जाएगी एक्स की, और वाई नॉट फिर से आप ऐड करेंगे तो जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है वो वाई वन मिल जाएगा। नाउ स्टूडेंट जैसे ही वाई वन मिलेगा आप सेकेंड अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, वाई की जगह वाई वन पुट कर दें यहाँ पे, तो जो न्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, वाई टू मिलेगा। नाउ सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन y इक्वल टू y1 हम पुट करेंगे तो न्यू y क्या मिलेगा, y2 मिलेगा। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में हमें क्या मिला, y2। हमने अप्रोक्सीमेट क्या किया, y की जगह y1, तो ओवरऑल इक्वेशन क्या हो जाएगी, y नॉट प्लस x नॉट टू x f ऑफ x कॉमा, अब y की जगह क्या पुट कर रहे हैं, y1 पुट कर रहे हैं, dx। सो स्टूडेंट जैसे ही जो ये y1 मिलेगा हमें, वो यहाँ पे फर्दर आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, यानी कि जो dy बाई dx है उसमें जो y1 आपको जो वैल्यू आएगी x की, y की जगह आप जो है y1 पुट करेंगे, तो वो कौन सा y1 पुट करेंगे, जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में इवेलुएट हुई है उसको हम पुट करेंगे। सिमिलरली सेकेंड अप्रोक्सीमेशन y इक्वल टू y1, थर्ड अप्रोक्सीमेशन y इक्वल टू y2 पुट करेंगे तो न्यू हमें क्या मिलेगा, y3 मिलेगा। इस तरह से हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए चले जाएंगे। तो स्टूडेंट एक जनरल अगर रूल देखा जाए तो जनरल रूल क्या हुआ, सो जनरल फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो y1 है तो यहाँ y80, तो यहाँ अगर yn हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, यहाँ तो y नॉट होगा प्लस x नॉट टू x होगा, और f ऑफ x एज इट इज है, यहाँ 1 है यहाँ 0 है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या होगा, y एट n माइनस 1। तो स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा, एक जनरल हो जाएगा एक पिकार्ड्स इटरेशन को सॉल्व करने में। तो ओवरऑल आपको क्या चाहिए, आपको अगर n की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो y1 मिलेगा, n की जगह 2 पुट करेंगे y2 मिलेगा, n की जगह 3 पुट करेंगे y3 मिल जाएगा। इस तरह से सारे वैल्यूज आपको मिलते हुए चले जाएंगे। फाइनल आप कहाँ स्टॉप करेंगे, तो अगर आप जो है इसको n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 तक सॉल्व करके जो फाइनल y की वैल्यू आएगी वही आपका डिजायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो n की जगह 1, n की जगह 2, n की जगह 3 पुट करके इस फॉर्मेशन से आप सारी अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू निकालते हुए चले जाएंगे। तो फाइनल स्टॉप कहाँ करेंगे, थर्ड टर्म तक या फोर्थ टर्म तक, आप क्या कह सकते हैं, थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक, इन जनरल थर्ड या फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तक हम सॉल्व करते हैं और फिर फाइनली y की वैल्यू हम उस फंक्शन के x के अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं। तो ओवरऑल स्टूडेंट सॉल्यूशन लिखने का तरीका को समझ में आ गया होगा। आप सिंपली क्या लिखेंगे, yn इक्वल्स टू y नॉट प्लस x नॉट टू x f ऑफ, यहाँ n है तो क्या लिखेंगे, yn माइनस 1 dx। n की जगह 1, n की जगह 2, n की जगह 3 इसमें पुट करते हुए चले जाएंगे, हमारे लिए सॉल्यूशन आ जाएगा। सो ओवरऑल स्टूडेंट आप स्टेप्स को अगर देखा जाए तो वर्किंग रूल क्या हुआ आपका, अगर हम लोग वर्किंग रूल को देखें तो ये तो क्लियर है, ये फॉर्मेशन यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 आप पुट करेंगे तो आपके पास ओवरऑल किससे कंपेयर करेंगे, dy बाई ds इक्वल टू f ऑफ xy से कंपेयर करेंगे। कीप इन माइंड स्टूडेंट dy बाई ds का कोफिशिएंट 1 है, अगर कोई कोफिशिएंट dy बाई ds के साथ रहेगा वो f ऑफ xy के साथ आप क्लब कर लेंगे। नाउ dy बाई ds इक्वल टू f ऑफ xy, आप सबसे पहले n इक्वल टू 1 पुट करके y1 निकाल लेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, y नॉट प्लस x नॉट टू x f ऑफ x कॉमा y नॉट dx। और सिंस स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिया रहेगा इनिशियल वैल्यू y एट x नॉट इक्वल टू y नॉट, तो ये y नॉट की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो dy बाई dx क्या कह सकते हैं, f ऑफ x कॉमा y नॉट हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वैल्यू केवल इन टर्म्स ऑफ x होगा, उसको हम लोग यूज कर लेंगे और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे और फिर हमारे पास y1 ऑब्टेन हो जाएगी। और जैसे ही y1 ऑब्टेन होगी हम n की वैल्यू क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे और इसी तरह से n इक्वल टू 3 पुट करते हुए वैल्यू हम लिख लेंगे। तो ओवरऑल आप स्टॉप कहाँ करेंगे, लेट्स से y3 और y4 की वैल्यू निकाल करके जो सॉल्यूशन आएगा वही आपका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि ओवरऑल क्योंकि ये तो इटरेटिव है, हम हमेशा सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आप स्टॉप करेंगे या अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन लिखेंगे अप टू थर्ड या फोर्थ टर्म्स तक कैलकुलेट कर लेंगे, या y3 y4 कैलकुलेट कर लेंगे, वहीं पे आप स्टॉप करेंगे। तो बहुत ही आसान मेथड है,
लेकिन फंक्शन को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, नोटेशन, वो आपको क्लियर होना चाहिए कि नोटेशन को किस तरह से डील किया जाता है। इनफैक्ट तो dy by ds इक्वल्स टू f of xy, इसलिए टेलर सीरीज में भी बताया था कि dy by ds को आप f of xy ही कंसीडर करते हुए चले जाएंगे, तो जितने भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है न्यूमेरिकल टेक्निक से वो आप इजीली समझ सकते हैं नोटेशन के अकॉर्डिंगली। सो स्टूडेंट, आई होप आपको वर्किंग रूल समझ में आ गया होगा। इनफैक्ट पिकार्ड्स रूल का जनरल फॉर्मेशन किस तरह से डेवलप हुआ वो भी आपको क्लियर हो गया होगा यूजिंग द सेपरेशन वेरिएबल मेथड, और वर्किंग रूल फाइंड आउट करने के लिए या जो है अचीव करने के लिए, सॉल्यूशन अचीव करने के लिए आप उसको पर्टिकुलर पॉइंट आप निकाल सकते हैं। तो एक y इन फंक्शन ऑफ x इटरेटिवली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग पिकार्ड्स इटरेशन मेथड टू सॉल्व एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने फर्स्ट आउटकम अचीव कर लिया।